डाली ने एक बार कहा था, पीपल लव मिस्ट्री, दैट इज़ वाई दे लव माई पेंटिंग्स। और दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले एक चीज़ आपको बात किया था कि केवल रियलिज़म ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम ये सोचें कि हाँ हम कुछ अचीव करते हैं। या जहाँ तक मतलब अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम की अगर मैं बातें करूँ या सोशल मीडिया की बात करूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चीज़ें रहती हैं वो रियलिज़म, हाइपर रियलिज़म ही रहती हैं। और इसके अलावा जो बाकी की आर्ट के मूवमेंट्स हैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और वो उनको ही पता रहती है, या तो जो आर्ट के थ्योरी पढ़े हुए होते हैं या आर्ट में कुछ पढ़ाई किए हुए होते हैं उनको पता होती हैं। बाकी लोगों को वही चीज़ वो फॉलो करते हैं, उन्हीं चीज़ से वो इंस्पायर होते हैं जो बेसिकली वो देखते हैं, और देखते वो वही चीज़ें हैं जो उन्हें दिखाई जाती है। हम लोग भी यही करते हैं कि मतलब क्या करते हैं, यूट्यूब पे रियलिज़म पे काम कर करके डाल के, और वो क्योंकि वो वीडियोस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, हाइपर रियलिज़म सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो उसी पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जो मूवमेंट हैं, जो वाकई में आर्टिस्ट के ट्रेंड में हैं, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो रियलिज़म ट्रेंड नहीं है, आपको पता है। अभी जो ट्रेंड है वो दूसरे ट्रेंड्स हैं, और उसके पहले जो ट्रेंड रहे हैं, मतलब आर्ट मूवमेंट्स जो रहे हैं, उनके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी रियलिज़म के अलावा कुछ और समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि बेसिकली क्या और कौन कौन से फॉर्म्स हैं और कौन कौन से स्टाइल हैं जिसमें आप काम कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। सच बता रहा हूँ, ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको वो आ गया ना, उसकी फ़ील आ गई अगर आपके अंदर, तो आपका आर्ट वर्क बिल्कुल अलग नज़र आएगा, बहुत ही अलग नज़र आएगा। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसे एक चीज़ तो आप समझ गए कि रियलिज़म एक स्टाइल ऑफ वर्क है, एक मूवमेंट का पार्ट रहा है रियलिज़म। इसी तरह से रेनेसा रहा है, इसी तरह से सरिलिज़म रहा है, इसी तरह से एक्सप्रेशनलिज़म रहा है, इसी तरह से इम्प्रेशनलिज़म रहा है। आज मैं बात करूँगा एक्सप्रेशनलिज़म एंड सरिलिज़म के बारे में, और थोड़ा सा क्यूबिज़म के बारे में भी बात करेंगे। क्यूबिज़म तो खैर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट का स्टाइल है, बाकी लेकिन जो दोनों फॉर्म है वो जो सरिलिज़म हो गया या फिर जो इम्प्रेशनलिज़म हो गया या एक्सप्रेशनलिज़म हो गया। तो एक्सप्रेशनलिज़म क्या है? एक्सप्रेशनलिज़म ये है कि आप अपने स्ट्रोक्स के थ्रू एक्सप्रेस करना, ठीक है। एकदम मोटे मोटे तौर पे मैं बताता हूँ। अपने पोर्ट्रेट्स में, या अपने पोर्ट्रेट अगर करते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप्स अगर करते हो, तो लैंडस्केप में एक स्ट्रोक से, एक सिंगल स्ट्रोक से क्या एक्सप्रेशन क्रिएट्स किए जा रहे हैं। मतलब पॉइंट ये है कि एक्सप्रेशंस कैसे लाए जाएं। एक्सप्रेशंस केवल फेस के नहीं होते। एक्सप्रेशन आप जैसे एक लैंडस्केप आप देख रहे हो, उसमें भी एक एक्सप्रेशन होता है। वो एक लैंडस्केप भी आपको एक कोई स्टोरी से कर रहा होता है, तो वो अचीव करना थ्रू योर स्ट्रोक्स, थ्रू योर ब्रश स्ट्रोक्स, या थ्रू योर पेंसिल स्ट्रोक्स, या फिर चारकोल स्ट्रोक्स। तो वो एक एक छोटा सा आपने देखा होगा, जैसे कि एक मिस्टिक मैंने वो बनाया, ठीक है। एक मिस्ट है क्रिएट हुआ सामने आपके लैंडस्केप का, और उसमें सन नज़र आ रहा है, और सन पे आपने एक रेड कलर का ऐसे स्ट्रोक मार दिया, हल्का सा स्ट्रोक मार दिया। उसने उस एक छोटे से स्ट्रोक ने पूरे के पूरे जो सीन को एक अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, एक अलग ही एक्सप्रेशन लेके आया, वो एक सिंगल स्ट्रोक। तो दीज कंडीशंस, दीज थिंग्स, और सिमिलरली जैसे लेट्स से कि वाटर पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सन का या किसी एक ऑब्जेक्ट का, उन रिफ्लेक्शंस को आप एक छोटे छोटे स्ट्रोक्स के थ्रू, बहुत माइन्यूट स्ट्रोक्स के साथ कैसे डेवलप करके दिखाते हो। रियलिज़म में हम क्या करते हैं? रियलिज़म में हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम रियलिज़म में क्या करते हैं, डिट्टो एज इट इज़, जो कि ओरिजिनल इमेज में है, हम वही चीज़ें यहाँ ला के कोशिश करते हैं। चाहे फिर वो स्ट्रोक हो चाहे ना हो, चाहे वो ब्लेंडेड हो, ठीक है, चाहे वो स्मूथ हो। जैसे ये फेस है, ये स्मूथ है, तो ये स्मूथ फेस हम वहाँ क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे एक्सप्रेशनिज्म में करनी हो या इम्प्रेशनिज्म में करनी हो, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हाईलाइट्स नज़र आ रहे हैं, ये हाईलाइट का केवल एक स्ट्रोक, दैट्स इट। मतलब कम से कम एफर्ट और ख़तरनाक रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब ऐसे रिजल्ट्स जो कि आपने देखा भी होगा, ऐसे स्टाइल्स को आपने देखा होगा। इनफैक्ट आप विंसेंट वैन गॉग, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको देखो, उनके आर्टवर्क के स्टाइल को देखो कि कैसे एक एक स्ट्रोक के थ्रू, चाहे स्टारी नाइट हो उनका, चाहे उनका सेल्फ पोर्ट्रेट्स हो, उसमें जो सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स आप देखते हो ना, ब्रश के जो यूज़ होते हैं पूरे के पूरे,
उन स्ट्रोक्स के थ्रू पोर्ट्रेट्स को क्रिएट करना, तो वो काम है एक्सप्रेशनिस्ट का, ठीक है। वो काम एक रियलिज्म पे काम करने वाले आर्टिस्ट का नहीं है। और वो चीज़ों का सच बता रहा हूँ, मतलब अगर उस टाइप में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं और उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, बट क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग इतना ज़्यादा बताने वाले नहीं हैं उस टाइप की चीज़ों को, इसलिए लोग उस पर इतना ज़्यादा इंटू नहीं है, इतना ज़्यादा घुसते नहीं हैं। चलो ये बात तो हो गई एक्सप्रेशनिज्म की, कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ, बहुत हैवी नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग है तो सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। फिर आप बोलोगे तो मैं इसको आर्ट वाले चैनल पे कुछ ड्रॉ करके भी वैसा ही दिखाएंगे स्टाइल में, ठीक है, विंसेंट वैन गॉग के स्टाइल में। और अब विंसेंट सर के स्टाइल में, बेसिकली उनके आगे सर लगाना ज़रूरी है। अब बात करता हूँ सररियलिज्म की, ठीक है। सररियलिज्म क्या है, जैसे लेट से आप मुझे देख रहे हो, अभी आप मुझे देख रहे हो तो आप मुझे रियल वर्ल्ड में देख रहे हो, ठीक है, ये रियलिटी है जो आप मुझे देख रहे हो, वर्चुअल रियलिटी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये रियलिटी है। अब अगर आपने सपोज़ कल को आपको एक सपना आए जिसमें मैं दिखूँ आपको, तो क्या मैं ऐसा ही दिखूँगा? ऐसा नहीं दिखूँगा, मैं हो सकता हो खोया हुआ सा नज़र आऊँ, मतलब एक क्लाउडी सेंस में नज़र आऊँ, पीछे हो सकता हो। सपने में हम क्या देखते हैं, कई बार हम सपने ऐसे भी देखते हैं कि हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम कोई एक एनिमल है ना, या हम कई बार देख लेते हैं कि हमारे पंख हैं, ठीक है, हमें वी हैव विंग्स। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हम कोई एक छोटा सा तितली हैं जो उड़ रहे हैं आसमान में। तो सिमिलरली सररियलिज्म इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू आर इन योर ड्रीम्स, ठीक है, आप सपनों में कैसे दिखते हो, उस चीज़ को बेसिकली ये बताता है कि सररियलिज्म क्या है, ठीक है। ये लेकिन बहुत मोटी मोटी परिभाषा है, मतलब ये बहुत गहराई वाली नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ समझ गए आप तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ ऐसा देखोगे तो आप कह सकते हो कि हाँ ये सररियल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सररियल इज़ ऑल अबाउट कि जो व्हाट यू सी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो ये वो चीज़ है जो व्हाट बेसिकली यू सी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अपने आप को जब आप सपनों में या खोए हुए जगह पे मन को ले जाओ, वहाँ पे आपको देखो अपने को, खुद को, या कोई भी एक इमेज, कोई भी एक सीनरी, कोई भी एक लैंडस्केप, कुछ भी, वो आप जो देखते हो दैट इज़ ऑल अबाउट सररियलिज्म। और इसके जो जो मास्टर हैं, जो इसके सबसे अच्छे आर्टिस्ट जो जिनमें से एक हैं जो हैं सैल्वाडोर डाली, जिनके हम आर्ट वर्क्स देखते हैं, हम जिनके पोर्ट्रेट्स बना बना के यूट्यूब पे वायरल करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ये पोर्ट्रेट बनाएगा तो वायरल हो जाएगा। बहुत सारे आर्टिस्ट ने उनके पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, सररियलिस्टिक आर्टिस्ट सैल्वाडोर डाली के, और जिनमें आप देखे हो ना जिनकी मूँछें इतनी बड़ी बड़ी सी हैं, तो वो अपने आप में एक्चुअली एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। वो इतना ज़्यादा आर्ट में इंटू हो चुके होते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आउट ऑफ दिस रियल वर्ल्ड है, ठीक है। लेकिन जो उनके आर्ट की सेंस है उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता, उसमें दे आर द बेस्ट, कि जो उन्हें कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स आर्ट वो वाकई में अविश्वसनीय है और सबसे बेहतरीन है। तो ये समझ में आया ना आपको कि सररियलिज्म क्या है और एक्सप्रेशनिज्म क्या है, दोनों को मैंने आपको बता दिया, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और सररियलिज्म में इस समय बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये भी मैं बता दूं आपको। इवन एक्सप्रेशनिज्म में भी बहुत स्कोप है, क्योंकि नहीं है, इस टाइप के आर्टिस्ट बहुत कम हैं जो कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं BFA वगैरह करके। कुछ वो लोग हैं जो शायद उस पर काम करते हों, या फिर कुछ ऐसे फ्रीलांस आर्टिस्ट हो जिनको आर्ट की बहुत अच्छी सी समझ आ गई हो, जो बॉर्न आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं ना, वैसे उनके अंदर इतनी डेयर है कि वो इस टाइप के आर्ट वर्क करें। क्योंकि इसमें देखो इनिशियली आपको लाइक नहीं मिलते, ठीक है, इनका एक सेलेक्टिव ऑडियंस है जो जिनको ये समझ होती है कि ये आर्ट है क्या। तो अब लार्ज मॉब आपको पसंद नहीं करेगी, ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते हो कि सब आपको पसंद करने लग जाएंगे। जैसे रियलिज्म में क्या है कि कोई एक लेमैन भी है, उसको भी आप दिखाओगे मैंने ड्राइंग बनाया, तो उसको लगेगा अरे वाह क्या ड्राइंग बनाया है, बिल्कुल फ़ोटो जैसा लग रहा है ना, ये हमें रिप्लाई मिलता है कि फ़ोटो जैसा लग रहा है। वहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ क्या है, वहाँ पे ये है कि फ़ोटो जैसा लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो तो वैसा ही का वैसा ही है, तुमने अपना क्या एफ़र्ट डाले उसमें, वो वहाँ पे बड़ी बात हो जाती है। तो वो सेलेक्टिव उसके लोग हैं, मतलब सेलेक्टिव आर्ट अप्रिशिएटर्स हैं जो उसको जज करते हैं, अपने आर्ट क्रिटिक जिसको बोलते हैं, वो जज करते हैं उसको उस अकॉर्डिंगली, और फिर वो वहाँ पे इस तरह से डिसाइड होता है कि हाँ ये एक नया आर्ट फॉर्म है, या ये कुछ डिफरेंट है, या ये इम्प्रेशनिज्म का पार्ट है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अप टू
नेक्स्ट लेवल थिंग, ठीक है। अभी जिस लेवल पे हम बात करते हैं वो उस लेवल से ऊपर लेवल की बातें हैं वो। मैं जो बेसिकली आपको आर्टिस्टिक अप्रोचेस बताता हूँ, आर्टिस्टिक अप्रोच बताने के पीछे भी यही रीज़न है कि आपकी हिडन जो अंदर की कला है ना उसको निकालूँ। वो कला नहीं जो आप सोशल मीडिया से देख करके गैदर करके कोशिश करते हो करने की, रादर देन वो कला जो आपके अंदर का, जो हमारे बचपन में हम क्या करते थे कि स्ट्रोक्स मारते थे फ्रीली, इधर से उधर, उधर से इधर। सिमिलरली आर्टिस्टिक में भी हम यही करते हैं, बिल्कुल फ्रीडम के साथ काम करना शुरू करते हैं। फिर एंड में जो भी रिजल्ट हमें अचीव होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम डिट्टो एग्जैक्ट वैसे रिजल्ट हों, लेकिन ये ज़रूर होता है कि हर एक स्ट्रोक अपने आप में कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। एम मेरा यही रहता है कि मैं आपको उस तरह से चीज़ें समझाऊँ, और यही है। मैं अब आप समझ गए, मुझे लगता है आज जो वीडियो जिन्होंने आज देखा होगा उनको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा रफ बनाना इज़ आर्टिस्टिक, ठीक है, थोड़ा रॉ रखना इज़ आर्टिस्टिक। इट्स नॉट लाइक दिस। इट्स लाइक कि हाउ यू बिल्ट द पोर्ट्रेट, ठीक है, व्हाट आर द स्ट्रोक्स दैट यू हैव यूज्ड इनटू इट, एंड हाउ यू एक्चुअली अचीव द पोर्ट्रेट, व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड इट, हाउ यू गैदर द करेज to basically get the strokes in a proper way, in a proper direction, और मे बी द अनइंटेंशनल स्ट्रोक्स एज वेल, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अनइंटेंशनल स्ट्रोक्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ड्राइंग। नथिंग इज़ इंटेंशनल, ठीक है। इन आर्ट, even in art, if you think everything should have been intentional, then what is the difference between the art and the other professions? तो आर्टिस्ट को तो होना ही चाहिए ना ऐसा, कोई उसमें फिक्स्ड हिसाब किताब नहीं होता, सब कुछ अनफिक्स्ड है। 2 + 2 नॉट इक्वल टू 4, 2 + 2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। जैसे इन द म्यूज़िक दिस इज़ ऑल्सो देयर। म्यूज़िक एंड आर्ट मुझे लगता है बहुत आपस में कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। इवन थिएटर जो आर्टिस्ट हैं वो भी, ये जितने फील्ड हैं ये सब, दे ऑल आर आर्टिस्ट, और दे ऑल थिंक इन द सेम मैनर, ठीक है, एक ही जैसा सोचते हैं, इनकी सोच एक जैसी होती है। थोड़ी सी बगावती, थोड़ी सी अलगाववादी, वो तो होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने लिमिट्स में रह कर के भी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको रिबेलियन बनना है तभी आप करोगे, लेकिन हाँ, जो करो उस पर बिल्कुल मंझे हुए कलाकार बनने की कोशिश करो। आज मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, और जितना समझ में आएगा उतना ज़रूर बताइएगा, और नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आप चाहते हो कि और भी मैं ऐसे ही वीडियो और आर्ट मूवमेंट्स पे बनाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल है, और मुझे लगता है कि ये थ्योरी वाली चीज़ें सबके लिए पता नहीं डाइजेस्टेबल है कि नहीं है, या बहुत सारे लोग अब ये सोचने लगेंगे कि मैंने किसी चीज़ की बुराई की। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी आर्ट की विधाएँ हैं, लेकिन जिसको ओवर रेटेड किया गया है मैं उसको नॉर्मल लाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ कि ओवर रेटेड किसी चीज़ को मत करो, सबको एक लेवल पे रखो, एंड देन लेट एवरीवन गिव द इक्वल चांसेस। मेरा हिसाब किताब ये है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी ही ज्ञान भरी बातों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय। आगे आने वाली वीडियोस में, इसी की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा क्यूबिज़म के बारे में। आज कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो क्यूबिज़म पे बात करेंगे, और मिनिमलिज़म पे भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिनिमलिज़म पे भी बताइए, उस पर भी बात करूंगा अगले आने वाले इसी की सीरीज़ में, ठीक है।